यूनिक एयर एक्सप्रेस को यूनिक क्या बनाता है? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ यूनिक एयर एक्सप्रेस इन अ नटशेल? नहीं, एक्चुअली द यूनिकनेस ऑफ द यूनिक एयर एक्सप्रेस इज पूरे वर्ल्ड में कोई भी कुरियर कंपनी नहीं है जो कि बिग वे में कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम कर रही है। ओके, और 125 इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप। Hello and welcome to this podcast. Business is all about taking chances, and business is all about taking decisions. Today, we have someone with us who not only has taken such chances years ago, and he had chosen a business which was not so common in those days, the business of international courier and logistics. We are meeting today Mr. Nilesh Deshmukh, the founder of Unique Air Express. Through this journey, he has not only created employment, but also he has given opportunities to people to start their own businesses. So let's meet a unique founder of Unique Air Express, Mr. Nilesh Deshmukh. हेलो, Hello, welcome, sir. Welcome to this podcast. थैंक यू। बात यह है सर कि हम जब इंटरनेशनल कोरियर की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो आम इंसान के लिए देखा जाए तो यह बहुत ही यूनिक एंड इट्स अ वेरी न्यू फील्ड. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड यू हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस व्हेन आई गेस वेरी फ्यू बिजनेस पीपल न्यू अबाउट इट. राइट। तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस बिजनेस? एक्चुअली इन सम अराउंड इन 1997 और इन बिटवीन टू 97 टू 2000 आई वाज रनिंग वन बेकरी शॉप। वो बेकरी शॉप रन करते करते दोपहर के टाइम पे मुझे बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो शॉप क्लोज रखनी पड़ती थी। सो आई थॉट कि 1-2-3 घंटे का जो टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, सो उसमें कुछ किया जाए। सो इन दैट पीरियड आई स्टार्टेड डिलीवरीज ऑफ पेजर बिल्स। ओके, वो टाइम पे पेजर हुआ करते थे। सो पेजर बिल्स डिलीवरी वी स्टार्टेड थिंग्स, एंड फर्स्टली आई गॉट द डिलीवरीज ऑफ मोबिलिंक पेजर्स। तो वो डिलीवरी मैं ओनली वन पिन कोड का डिलीवरी करता था इन दैट 2-3 आवर्स। ओके, दैट वाज पूना 30। वो डिलीवरी करते करते आई थॉट कि अगर एक कंपनी दे रही है तो वाई नॉट वी आर टेकिंग द बिजनेस फ्रॉम अदर कंपनीज। ओके, सो वो टाइम पे आई स्टार्टेड डिलीवरीज ऑफ 3 to 4 पेजर कंपनीज। ओके, वो करते करते देन आई स्टार्टेड knowing about how the courier companies are running the shows. Okay, and then I thought कि अगर हम लोग बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं तो यहीं बैठ के अगर हम लोग कुरियर्स का भी कुछ बुकिंग लेंगे तो दैट विल बी द एडिशनल इनकम सोर्स फॉर मी। वो सोच के आई स्टार्टेड द बिजनेस, एंड देन आई स्टार्टेड डोमेस्टिक कुरियर कंपनी फर्स्ट। ओके, वो दैट वाज द सिंपल बुकिंग सेंटर और समथिंग। ओके, सो आई स्टार्टेड डोमेस्टिक फर्स्ट। वो करते करते देन एक फर्स्ट आई गॉट द क्लाइंट ऑफ एप्टेक कंप्यूटर्स। ओके, सो वो टाइम पे एप्टेक कंप्यूटर्स का बहुत बोलबाला था, एंड ठीक है, उनका बहुत सारी सिटीज़ में पूना सेंटर से पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ओके, स्टेशनरीज एंड पेपर्स। सो उसका काम मुझे स्टार्टिंग में मिला। ओके, विथ सम कनेक्शंस, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे। सो विद दैट कनेक्शंस आई स्टार्टेड दैट थिंग, एंड स्लोली स्लोली वो हम लोग एप्टेक से बुकिंग लेते थे और कोई और कुरियर कंपनी से वो डिलीवरी करवाते थे। तो वो करते करते आई अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक। ये बेसिकली यहाँ से हम लोग शिपमेंट लेते हैं। सो हाउ दैट इज़ गोइंग टू, उनका मैक्सिमम काम जो होता एमपी रीजन में होता था। सो एमपी मतलब देवास, दुर्ग, भिलवाड़ा एंड भोपाल, ये सब सिटीज़ में कैसे पहुँचता है एंड हाउ द डिलीवरीज आर गोइंग टू डू। सो वो करते करते आई अंडरस्टूड सम प्रोसेस ऑफ द डोमेस्टिक कुरियर। देन आई टेकन अ चांस विथ वन कंपनी, और उनकी पूना ब्रांच चलाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो वो करते करते देन वी स्लोली स्लोली ग्रो अप, एंड सो व्हेन वी आर टेकिंग द बिजनेसेस फ्रॉम द कॉरपोरेट्स, ओके, सो वही कंपनीज का इंटरनेशनल बिजनेस भी निकलता था। सो वही हम लोगों को बोलते थे कि आप इंटरनेशनल भी करो, बिकॉज दे आर सेंडिंग 1 or 2 शिपमेंट्स इन अ मंथ। ओके,
सो आप इंटरनेशनल भी करो. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग द इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड विद दैट थिंग्स firstly we started taking the bookings and that we are handovering to this multinational companies for the deliveries. Okay, then वो करते करते हमें समझ में आया कि जिसका एक और दो शिपमेंट्स मतलब स्मॉल बिजनेस ऑफ द इंटरनेशनल निकलता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हमें बड़ा काम करना है और बड़ी कंपनीज का काम लेना है तो वहाँ पे हमारे रेट ही नहीं बैठ रहे थे, बिकॉज दैट मल्टीनेशनल कंपनीज आर गिविंग रेट्स टू द क्लाइंट्स बेटर देन अस ऑल्सो. मतलब व्हाट द रेट दे आर गिविंग टू अस वो छोड़ के उसमें से 10-20% डिस्काउंट करके वो बड़े कॉरपोरेट्स को ऑफर करते थे. सो हमने सोचा कि अगर हमें करना है बड़ा काम ओके इंटरनेशनल में तो वी हैव टू डेवलप आवर ओन नेटवर्क. ओके, सो वो टाइम पे देन वी अप्लाई स्टार्टेड सर्चिंग हाउ द ऑपरेशंस आर गोइंग टू हैपन्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो वो करते करते हमें समझ में आया कि एक लैंडिंग परमिशन होता है. सो वी अप्लाई फॉर द लैंडिंग परमिशंस एंड विद द लक ऑफ थिंग्स वी गॉट द परमिशंस. ओके, एंड वो करते करते then slowly we stop the domestic businesses and we concentrate on the international businesses. Now with the experience of 20 years, around 2002 or 2000, between 2002 to 2005 we slowly move into the international market. And with the experience of 20 years we started first the export movement. Then slowly the same clients was asking us why you are not doing the import businesses. Then we started the import businesses. So हमें समझ में आया कि import में we are getting a good margins compared to the exports. Then slowly we jump into the imports. Then some shipments are coming for export, some shipments are coming for imports, and then slowly with this 15-20 years we develop the network in 125 countries. Then 5 years back we open our own office in London. So I visited a lot of countries personally. Then I developed my network over there with the relations of so many local courier companies. And then now we are in the position to do the business with the full fledged. That with the big clients also we can beat the rates of multinational companies. And now these are the things. Okay, Now. so बेकरी का क्या हुआ? बेकरी बेकरी तो देन व्हेन वी स्टार्टेड द कुरियर्स तो 4-6 महीने में ही हमें समझ में आया कि हमें इसमें ही करना पड़ेगा और इसमें ही हम लोग करेंगे तो वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. वो टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी. सो वी स्टॉप द बेकरी शॉप एंड वहीं पे हम लोगों ने एक छोटा ऑफिस खोला था द कुरियर कंपनी का. ओके, तो वहीं से शुरुआत हो गई. वहीं से शुरुआत हो गई. यूनिक एयर एक्सप्रेस. हाँ, छोटा एक 50-60 स्क्वायर फीट का ऑफिस था. मतलब वो टपरी जैसी थी. हाँ. सो वहाँ से वी स्टार्टेड द कुरियर कंपनी. ओके, ग्रेट. तो ये यूनिक एयर एक्सप्रेस को यूनिक क्या बनाता है? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ यूनिक एयर एक्सप्रेस इन अ नटशेल? नहीं, एक्चुअली द यूनिकनेस ऑफ द यूनिक एयर एक्सप्रेस इज पूरे वर्ल्ड में कोई भी कुरियर कंपनी नहीं है जो कि बिग वे में कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम कर रही है. ओके, और 125 इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप करके. देयर आर सम कंपनीज की जो 2-3 डेस्टिनेशंस कर रहे. इंडिया में भी देयर आर सम फ्यू कुरियर कंपनीज जो कि एक कोई यूएस कर रहा है, कोई यूएई कर रहा है, कोई यूके कर रहा है, कोई कुरियर कंपनी से 8-10 कंट्रीज लेके काम कर रही है. बट अगेन जो भी 8-10 कंट्रीज में काम कर रहे हैं देयर मेन बिजनेस वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. मतलब C2C जो बिजनेस है. ओके, जो भी स्टूडेंट्स है क्यों नहीं तो कोई जॉब के लिए इंटरनेशनल मूव होता है तो उनकी जो मूवमेंट होती है रेगुलरली दैट बिजनेस दे आर टेकिंग. छोटे पार्सल्स में पर्सनल गुड्स जो भी मूवमेंट होती है दैट इज देयर मेन बिजनेस सोर्स. ओके, तो कॉर्पोरेट में काम करने वाली कोई कुरियर कंपनी है नहीं इंडिया में जो कि कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ इंटरनेशनल कुरियर का काम करे. वो कोई कुरियर कंपनी है नहीं और पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है. मतलब वर्ल्ड में भी देयर आर डिफरेंट कंपनीज. Some companies coming from US, some companies are coming from Korea, some companies are coming from China. But वो भी उनका भी volumes are coming from the
C2C business, and again their main focus is on the specific countries, 1 2 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज लेके काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट के साथ पूरे 100 150 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे मेन मूवमेंट होती है 100 150 कंट्रीज में, वहाँ पे काम करने वाली कोई कुरियर कंपनी। तो यही बड़ा यूनिकनेस है यूनिक एयर एक्सप्रेस का। ये सब है। तो ये जब आपने शुरुआत की, और हालांकि वहाँ पे मतलब देयर वाज नोबडी इन दिस सेगमेंट, इवन टुडे देयर इज नो, तो उस साल तो वो टाइम पे तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो हाँ, ड्यूरिंग दैट पीरियड इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स हु आर वेरी फिनिकी अबाउट थिंग्स। राइट। या तो सो व्हेन वी वर अप्रोचिंग टू द बिग कॉरपोरेट्स, वो टाइम में हमें समझ में आया कि उनको एक आदत गिरी थी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने की, प्राइस बेनिफिट्स भी दे रहे थे। वो टाइम पे तो हम लोगों के पास वॉल्यूम भी नहीं था, तो हम लोग प्राइस बेनिफिट भी नहीं दे पा रहे थे, और सर्विस बेनिफिट्स में हमारे पास अगेन वॉल्यूम नहीं था, तो सर्विस भी डिफ़िकल्ट हो रही थी हमें मतलब ऑफ़र करने में लोगों को। वो टाइम पे देन वी डिसाइडेड टू गो विद द स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज चार्जिंग वेरी प्रीमियम रेट्स, एंड वो उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रही थी। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज का फोकस, दे वांट द बिग वॉल्यूम फ्रॉम वन कंपनी, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट चाहिए उनको, लाइक L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, उनका फोकस वहाँ पे था। तो हम लोगों ने प्री प्लान विच अप्रोच स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज ओनली, जिनका थोड़ा बहुत काम निकलता है। नाउ वी हैव अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स जो कि छोटा छोटा बिजनेस देते हैं, बट वो एक 1000 का ऑल टुगेदर क्लब करके वी हैव नाउ द handsome volumes going to Europe, US. If you're talking about imports, then it is from China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Japan, Singapore, European countries, US. एक डिसेंट वॉल्यूम हमारे पास अभी जनरेट हुआ है। सो नाउ वी आर इन अ पोजिशंस टू ऑफर the competitive rate compared to multinational companies to the big corporates also. ओके। So that was the pre-plan policies. Okay, ठीक है, उसमें हमें 10 12 साल 15 साल लगे, क्योंकि वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज का भी ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा था। हम भी समझ रहे थे, बीच में पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, फिर देयर एक्सपेक्टेशंस मार्केट की चेंज हो गई, देन कोविड आया। सो we faced a lot of challenges actually, but after this challenges, now we are fully confident कि now we, we can beat the multinational companies also in the terms of rates, in the terms of services, and now we are in a positions to do the big blast actually. Yeah. Right. Yeah, I can see that. In numbers, if we say about 120 countries, import, export both. So can we just mota how many of tons of shipments, how do you calculate? मतलब वो कैसा होता है? नहीं, एक्चुअली दिस इज द नॉट द क्वेश्चन ऑफ टन्स बेसिकली। Okay. वी आर फुल्ली फोकसिंग ऑन द कुरियर बिजनेस। सो कुरियर में क्या होता है बेसिकली, some parcels are coming 500 grams, 1 kg, because courier is the concept mainly for below 30 kgs. Okay, so वो stretch करके now we are asking clients to give us the 50 kg material also in couriers. 70 kg तक आ गया, but all the small shipments are coming into the couriers, and we were focusing on the courier only. Nowadays also our focus is for the courier only, because you can consider that is nearby monopoly product. So we are focusing on the courier shipments only. So in courier concept, that is not calculated in the tons, it is calculated in the number of shipments. So if you are talking about a number of shipments, so around 100 to 150, some days it is 200 shipments in a day. In a day. It's a huge number. It's a huge number in the terms of couriers. It's a huge number. Import export always, it's always, हमने फिल्मों में भी देखा है कि लोग बड़े बनते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोग ऐसा कह रहे हैं और आप उसमें कुछ निश पकड़ के चल रहे हैं उसमें भी। तो ओवरऑल अभी की बात करें, उस
समय की बात करें जब आपने शुरू किया था एंड नाउ ओवर द इयर्स, हाउ बिग इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंसिडरिंग इंडिया सिनेरियो? Oh, now last 10-15 years, अगर आप देखेंगे तो there are a lot of multinational companies are coming to India. They are launching their manufacturings uh, in India. अगर आप स्पेसिफिक पूना की बात करेंगे तो 15 साल पहले आप देखेंगे तो चाकन एरिया में कुछ भी नहीं था, मतलब ना के बराबर था, कुछ भी नहीं था मतलब ना के बराबर था। इंजोड़ी में 15-20 साल पहले ना के बराबर था। आज अगर देखेंगे तो एक चाकन एरिया ही हम लोगों ने पकड़ेंगे तो देर आर अराउंड 2000 कंपनीज हु आर इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ओह, सो ये वॉल्यूम है, तो सो इन दैट वे और एवरी डे देयर कंपनीज आर कमिंग। ओके, हिंजोड़ी में देखेंगे तो हिंजोड़ी में अराउंड 400 to 500 कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इनटू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। सो वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। Okay. सो देयर इज अ बिग स्कोप नाउ। ओके, ओके, और प्लेयर कम हो रहे हैं, सो गिविंग द इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड द थिंग, ओके, वो टाइम पे 4-5 ऑप्शंस थे। नाउ गिन चुन के 2 से 3 ऑप्शन बचे, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो TNT करके कंपनी थी इन यूरोपियन जोन, दैट टेक ओवर बाय वन अमेरिकन कंपनी। सो वो कम हो गई। सो देर आर अ लॉट ऑफ हार्डल्स। ओके, सो एक कंपनी कम हो, मतलब ऑप्शंस कम हो रहे हैं लोगों के पास, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो देर इज अ बिग स्कोप नाउ डेज, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ह्यूज। तो इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कितना मैटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर? स्पेसिफिक अगर गवर्नमेंट डिपेंड ऑन, मतलब टोटल बिजनेस से गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिपेंड है ना। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर चेंजिंग डे बाय डे। हाँ, वही Okay, मैं बात कर for रहा the था। import, if you are talking about Indian governments, so specifically when we are talking about imports, so 1.5 year back they started the specific certifications of specific regions. Okay, so वो बहुत सारे कंपनीज के पास नहीं होता है, उनको प्रोसेस नहीं मालूम होता है ये कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो वो मतलब डे बाय डे वो क्रिटिकल भी होते जा रहा है, मतलब वो दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, सो आफ्टर कोविड, मतलब 2020 के बाद, स्पेसिफिकली व्हेन 2021 से जब स्टार्ट हुआ ऑपरेशंस, तो पहले स्पेसिफिकली डेवलप कंट्रीज जो थी उनका फोकस रेवेन्यू पे इतना नहीं था, मतलब इंपोर्ट रेवेन्यूज पे उतना फोकस नहीं था। नाउ दे स्टार्टेड टू फोकस ऑन द import revenues also, import duties में जो revenue मिल रहा है ना, so every company started duties on every shipment. Okay, पहले क्या होता था, $800 तक आप ड्यूटी फ्री लेके जाओ। नाउ आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, एवरी कंट्री स्टॉप दैट थिंग्स। ओके, सो अगर आपको ड्यूटी भरनी है तो स्पेसिफिक अगर ड्यूटी की बात करेंगे तो ड्यूटी भरनी है तो यू हैव, भला 1 रुपया भरना हो आपको, बट आपके बिहाफ में अगर मैं 1 रुपया भरता हूँ तो मुझे आपके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ओके, सो कोऑर्डिनेट जब करेंगे तो ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज हैव देयर ओन सिस्टम्स। वो आपको एक मेल भेज, ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेल आता है। सो आप मेल चेक करते हो नहीं करते हो। ओके, वो अगर 1 घंटा आपने मेल नहीं चेक किया वो नीचे जाता है। ओके, चेक करते हो, करने के बाद भी आप रिप्लाई देते हो नहीं देते हो। So there are a lot of hurdles. So now the companies are looking the smaller operators who will give them the personalized services, जो आपको रिमाइंड करे कि ये आपका पेपर कम है, ये आपको ड्यूटी भरनी है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो आफ्टर कोविड स्मॉल कंपनीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई, बिकॉज अभी रिसेंट एग्जांपल लिया तो टेरिफ, जो यूएस गवर्नमेंट ने टेरिफ लगाया है, तो वो दिन बे दिन बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है, क्योंकि आपको हर एक शिपमेंट के पीछे ड्यूटी भरनी है। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज के पास इतना ह्यूज वॉल्यूम होता है ना, तो दे आर नॉट एबल टू गिव द पर्सनलाइज सर्विसेज। सो वहाँ पे अभी छोटे कंपनीज को बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। इस थिंग। ओके,
ओके, तो अभी ये ग्रो होते समय जैसे हम देखें तो भारत में 98 के बाद मतलब 91 के बाद ओवरऑल एक ओपन इकोनॉमिक हाँ। पॉलिसी आई और उसके बाद पोस्ट 2000 ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जो ब्लास्ट हुआ हुआ तो हाउ डिड टेक्नोलॉजी हेल्प यू इन योर ग्रोथ? हाँ, स्पेसिफिक अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो नाउ द अदर ऑप्शंस मार्केट में जो है, सो एवरीवन इज़ गिविंग द टेक्नोलॉजी, मतलब आपकी शिपमेंट पिकअप करने करने से लास्ट डिलीवरी तक of they are giving you the online tracking systems. Okay, and that is the need of the customers because वो उनको एक बार जो भी आपका कंसाइनमेंट नंबर है, एयरवे बिल नंबर है, वो सामने जो इम्पोर्टर है और एक्सपोर्टर है जो भी है उसको एक बार दे दिया, सो इनका काम खत्म हो रहा है. सो दे विल ट्रैक द शिपमेंट्स, सो दे विल नॉट आस्क यू वेयर इज माई शिपमेंट व्हेन द मटेरियल इज लैंडिंग. So they will track it by themselves. And so abhi technology is playing the big role. So that is the now essential requirement of the every importer and exporters for the technology. तो इसका हमने क्या-क्या सिस्टम्स इम्प्लाई किया हमारे So we all also implement किया है? develop our own system, in-house system हम लोगों ने develop किया है. We have the IT team, in-house IT team. वो we develop the whole tracking systems and every things what the other companies are giving, that we are also develop with our in-house इन हाउस team. सिस्टम तो आप कस्टमर को पूरा सपोर्ट उसके Yes. जाता है. वेरी नाइस. कस्टमर सपोर्ट की अगर बात करें तो डू यू रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट्स वेयर कहीं ऐसा हो कि आउट ऑफ द वे जाके कस्टमर की हेल्प की है एंड देन वहाँ से फिर एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी आ गई ऐसा मतलब? हाँ, तो वो तो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, डेली की रिक्वायरमेंट, बिकॉज स्पेसिफिक अगर चाकन एरिया की बात करेंगे, क्योंकि हम वी आर फ्रॉम द पुणे, सो दैट इज़ आवर होम ग्राउंड. सो अगर स्पेसिफिक चाकन एरिया की बात करेंगे तो चाकन में देर आर लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. सो उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि भाई शिपमेंट वी वांट अर्जेंट डिलीवरीज एवरी टाइम. दे वांट मतलब एवरी टाइम मतलब if you are calculating the percent wise, 35% shipments are on the urgent basis. और उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि नाउ द शिपमेंट्स आर गेटिंग क्लियर्ड around 9 p.m. Okay, so every company is clearing the shipments somewhere in between 8 p.m. to 10 p.m. or something. सो अगर आप पकड़ो कि 10 बजे मेरा रात में शिपमेंट क्लियर हो गया बॉम्बे एयरपोर्ट पे. So what they are expecting, क्योंकि we are talking about the couriers, so altogether it is below 30, 40, 50 kgs material. So what they are expecting is अगर 10 बजे आपके पास क्लियर हो गया, सो एक वहाँ से मेरा 10, 20, 30 किलो का जो भी मटेरियल है वो एक कार में डालो और कार वाले का नंबर हमें दे दो, वी विल ट्रैक दैट थिंग्स. और बहुत सारे केसेस में लोग यहाँ से कार भी भेजते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे. एंड फिर बॉम्बे एयरपोर्ट से चाकन आने में 3-3.5 घंटे में, 3 घंटे में ही उनको डिलीवरी मिल जाता है. सो 10 बजे 11 बजे भी वहाँ से अगर कार निकली तो दे आर गेटिंग मटेरियल अराउंड 2 o'clock इन द नाइट इन देयर फैक्ट्री. सो वो कंपोनेंट वो यूज कर सकते हैं नाइट शिप और उनकी फर्स्ट शिप. सो दैट इज द मोस्ट बेनिफिट फॉर देम. सो दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स वी आर गेटिंग ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस. सो क्या होता है ना, ऑल दिस component manufacturings, they are supplying to the OEMs or the big giants. Okay, वो भी ये मटेरियल के ऊपर ट्रैक रखते हैं. तो when they are getting the information that some company is collecting the material from Singapore in the evening, today evening, and same night they are clearing the material and delivering it to the factories. So they are asking the numbers or information of the companies. उसमें से भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हमको. कि रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर करना. हाँ, सो वी गॉट द कंपनी लाइक रेनिशॉ मेट्रोलॉजी करके एक कंपनी है. सो वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिग जायंट ऑफ दैट इज ब्रिटिश कंपनी बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विसेज. सो वो तो अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, ये तो हम लोग अप्रोच होते हैं, क्योंकि वो अगर कोई OEMs और बिग जायंट्स हमें भी फ़ोन करते हैं कि ये शिपमेंट सही में रात में डिलीवरी होगा नहीं होगा, बिकॉज दे हैव द प्लान्स ऑन दैट.
सो वो अगर हमें कॉल करते हैं तो व्हेन वी डिलीवर द गुड्स रिटर्न हम लोग कॉल करते हैं कि आपका बिजनेस भी हमें चाहिए. सो हाँ. मतलब सो दैट इज द थिंग्स आर देयर. राइट. तो लंदन के अलावा और कोई ऑफिस इंटरनेशनली? नाउ आफ्टर लंदन वी आर नाउ ओपनिंग ऑफिस इन यूएस एंड जर्मनी ऑल्सो. ओके. प्रोसेस चल रही है. ओके. सो विद इन 6 months में वी विल into the US and in Germany also. Okay. And how about India? How many offices in India or branches? India, we have Pune, Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai. All the major ports we have the office. Except Kolkata, we have all the big ports with the landing permissions, with the operation offices, full-fledged operational offices and landing permissions, clearance licenses, everything we have to all the major ports. Okay, so landing permissions are like in both the countries, sender and receiver, or I mean, No, I don't know. landing I mean, permissions how does it work need in India. in India? Okay, and whatever the network we have, the partners, Hmm. they have the landing permissions under their name in their country. Yeah, country. Express, यूनिक एक्सप्रेस को अगर हम इन अ नटशेल बोले तो एक कैसे आप डिफाइन करोगे? स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कुरियर कंपनी हु आर वर्किंग विद द कॉर्पोरेट्स फॉर their own network in 125 countries. So this is India's first courier company, international courier company. Oh, wow. Hmm.